जैसा कि हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं कि 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदान हुआ है और ये मतदान अब उस मकाम पर पहुंच गया है जहां हम इस बारे में बात कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि दरअसल कौन सा पक्ष या कौन सा मंच, कौन सा मोर्चा, कौन सा गठबंधन या कौन सी पार्टी आज बहुमत के करीब पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है या बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर आती है या अभी भी दिल्ली कोसों दूर है। सबकी नजर इस बात पर लगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र सरकार बनाने के करीब पहुंच रही है या नहीं पहुंची। क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। सबकी चिंता, सबकी चर्चा इसी बात पर लगी हुई है। अब तक जितने सीटों पर मतदान हो चुके हैं तकरीबन 79% सीटों पर मतदान हो चुके हैं और सिर्फ 114 सीटों पर मतदान होने बाकी है जो छठे और सातवें चरण में मतदान होगा। लेकिन 5वें चरण में क्या हुआ, आज दरअसल हम चर्चा उसके बारे में करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 49 सीटों के लिए मतदान हुआ है जिसमें 57.38% वोट पड़ा है और जैसा हम हर बार आपको बताते हैं जिस दिन मतदान होता है उस दिन जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन की तरफ से आते हैं उनमें 2-3% की बढ़ोतरी संभव है क्योंकि आखिरी आंकड़े आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसके अलावा अगर हम अलग अलग राज्यों के बारे में बातचीत करें तो बिहार में 52.55% मत पड़ा है, यूपी में 57.43% मत पड़ा है, महाराष्ट्र में 48.88%, झारखंड में 63%, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 73%, उड़ीसा में 60.72%, लद्दाख में 67.15% और जम्मू कश्मीर में 54.21%। यानी अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में पड़ा है, उसके बाद लद्दाख में और फिर झारखंड में। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जो दरअसल इस बार देश की किस्मत या किसकी सरकार बनेगी तय करेंगे, उनमें से बिहार, उनमें से महाराष्ट्र, ये वो राज्य है जहां मतों का प्रतिशत बहुत कम है। बिहार में 52.55, महाराष्ट्र में 58.88, यूपी में सिर्फ 57.43% मतदान पड़ा है। तो ये इस बात को दर्शाता कि जो बात हम शुरू से कहते आए हैं कि लगता है एक खास किस्म की उदासीनता हमारे मतदाताओं में लगातार दिखी जा रही है। इसका कारण क्या है, गर्मी है या कुछ और, ये तो अब एक लंबे अन्वेषण का विषय है। लेकिन हम आपको बता दें कि दरअसल ये जो दौर था, इस दौर में हर राज्य में कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ है। जैसे कि आप बिहार का लीजिए, बिहार में 5 सीटों के लिए, यूपी में 14 सीटों के लिए, बंगाल में 7, उड़ीसा में 6, झारखंड में 3, महाराष्ट्र में 13, कश्मीर में 1 और लद्दाख में 1। इसके अलावा एक आंकड़ा और आपको बता देते हैं कि 2019 का आंकड़ा था कि 5वें चरण में जिन सीटों के लिए वोट पड़े हैं कितनी सीटें किसके पास थी। यानी एनडीए गठबंधन के पास 41 सीटें थी 49 में से, बीजेपी के पास 32 थी, जनता दल यूनाइटेड के पास 1, एलजेपी के पास 1 और शिवसेना यूनाइटेड के साथ 7। उसके अलावा यूपीए में सिर्फ 2 सीट थी, 49 में से सिर्फ 2 सीट यूपी के पास थी, 1 कांग्रेस के पास थी और 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी। अन्य के खाते में अगर हम देखें तो 6 अन्य के खाते में थी, जिसमें 2 बीजेडी के पास और 4 टीएमसी के पास। यानी इस चरण में जो चुनौती है वो एनडीए के पास चुनौती है, बीजेपी के लिए चुनौती है कि वो अपनी सीटों को कैसे बरकरार रखें। कांग्रेस और यूपीए की स्थिति तो बहुत ही कमजोर थी, लिहाजा उनको अपनी स्थितियों को बरकरार या जिसे कहते हैं ना कि ज्यादा मिलने की आशा या उम्मीद वो कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान है उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शीतल पी सिंह साहब, जो पिछले दिनों आप लगातार उनको देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ है संदीप सोनवालकर मुंबई से, हमारे साथ कुर्बान अली साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है, और साथ ही साथ हरिकुमार जी हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स के इंडिया कॉरेस्पॉन्डेंट है, लेकिन यहाँ वो अपनी निजी कैपेसिटी में हमारे साथ मौजूद है और उनकी बातों को न्यूयॉर्क टाइम्स से कोई लेना देना नहीं है। शीतल जी, आपने क्या क्या देखा आज? आप तो अब अमेठी में भी थे, रायबरेली में भी थे, आपने कैसरगंज का भी दौरा किया है, अयोध्या भी गए हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछ लेता हूं कि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की किस्मत में क्या लग रहा है आपको? देखिए, राहुल गांधी को रायबरेली से कोई समस्या नहीं है, लेकिन अमेठी वाली सीट पर एक संघर्ष है। अभी वो हम किसी को चुनाव से पहले उसमें वो नहीं दे सकते, लेकिन काफी अच्छा चुनाव हुआ है। इस बार जो 14 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, इसमें से 13 पर बीजेपी थी और 1 रायबरेली की सीट पर आप कह सकते हैं जो आज का गठबंधन है इसकी 1 सीट थी। 13 पर बीजेपी थी। इसमें से 5 सीटें ऐसी थी
जिसमें वो 1 लाख वोट से कम वोट से जीते थे। तो इसके अलावा बाकी 8 सीटें ऐसी थी जिसे लाखों वोट से वो जीते थे। तो ये बीजेपी के लिए एक बेहतरीन वो था, चरण था। लेकिन इसमें हुआ ऐसा है कि लखनऊ के अलावा एक भी दूसरी सीट ऐसी नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं कि ये बीजेपी के लिए श्योर शॉट सीट। लखनऊ बीजेपी के लिए श्योर शॉट है, जबकि कांग्रेस के लिए कम से कम 3 सीटें, कांग्रेस और गठबंधन के लिए 3 सीटें कही जा सकती हैं। रायबरेली, बाराबंकी और एक वो मोहनलालगंज और एक कौशाम्बी, बल्कि 4 कही जा सकती हैं कि उसमें साफ सभी लोगों की राय है कि वो जीत गए हैं वो लोग। बाकी सभी सीटों पर कड़ा मुकाबला है और जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं इसमें से काफी बड़ी संख्या इधर से उधर हो सकती है। यहाँ तक कि कैसरगंज की सीट भी श्योर शॉट नहीं है। वहां मारपीट हुई आज और उनके खिलाफ पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें बाकायदा जमीन से लोगों ने खड़े होकर इनके बड़े लड़के के खिलाफ जो एमएलए है एफआईआर दर्ज कराई। अभी शाम को एफआईआर की कॉपी मुझे लोगों ने वहां से भेजी है क्योंकि मैं कल वहां गया था। तो कुल मिला के मतलब बड़ा मुकाबला सब जगह रहा। जो परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है, एक ये चुनाव नेशनल तो नहीं रहा, अलग अलग टुकड़ों में है वैसे, लेकिन उस तरह से नेशनल नहीं रहा कि मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहे हो या मोदी जी ने कोई मुद्दा बना दिया उसके नाम पे वोट पड़ रहे हो या राम मंदिर के सवाल पे वोट पड़ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही लोकल था। लोकल प्रत्याशियों के कंधे पे चुनाव चला गया था और इसकी वजह से क्या ये जो मैं ये बात कह रहा हूँ उसकी वजह ये है कि सारे प्रत्याशियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जनरेटेड थी और इसलिए सब मुकाबला लोकल जो है कठिन हो गया है। वो चाहे स्मृति ईरानी रही हो और चाहे वो साध्वी निरंजन कीर्ति रही हो फतेहपुर, या इवन अयोध्या में लल्लू सिंह रहे हो। अयोध्या की सीट को भी आप निर्बाध नहीं कह सकते, वैसे भी पिछली बार वो सीट 50-60 हजार से ही जीती गई थी, यानी वो लाख से कम से थी, वो तो क्लोज वाली सीट थी भी। तो अयोध्या में भी काफी बड़ी लड़ाई है, काफी कठिन लड़ाई है। गोंडा की सीट में भी काफी कठिन लड़ाई है। तो बुंदेलखंड की सीटों को मैं चुनाव से पहले समझ रहा था कि बीजेपी को कोई वहां मुकाबला नहीं होगा, लेकिन आज वहां हर सीट पर मुकाबला हुआ है। ये सब बड़ा आश्चर्यजनक है कुल मिला के। बट शीतल जी एक बात बताइए कि चुनाव शुरू होने के पहले जब तक राहुल गांधी ने पर्चा नहीं भरा था अमेठी से या जो उनके पर्चा भरने की बात वहां चल रही थी लगातार, जब राहुल गांधी ने वो पर्चा नहीं भरा तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि स्मृति ईरानी के लिए तो बहुत आसान होगा अमेठी। तो अमेठी में ऐसा कौन सा संकट खड़ा हो गया कि जिसकी वजह से वो वहां भी मामला फंसा हुआ दिखाई पड़ता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। कैसरगंज में क्या हुआ जिसकी वजह, तो ऐसी सीटें जहां ब्रजभूषण शरण सिंह हमेशा आराम से जीतते रहे, लगातार जीतते रहे, बाहुबल से भी जीतते रहे, से भी जीतते रहे, चुनाव 3.25 लाख वोट से जीते। तो इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज बारे में जरा विस्तार से बताएं, क्या हुआ, क्या बदलाव देखा आपने? देखिए, एक तो ये हुआ कि ये अमेठी और रायबरेली में एक दूसरा फेनोमेना है जो बाकी जगहों पे उस तरह से नहीं था। यहाँ सवर्ण जातियों में, जो कि बीजेपी का एक बारे में ये माना जाता है कि 5-10% भले ही, लेकिन 90%, 95% वो बीजेपी को ही वोट देते हैं। लेकिन इन दोनों सीटों पर सवर्ण जातियों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा था। पिछड़ी जातियों में जो समाजवादी पार्टी की अपनी सांगठनिक स्थिति है वो गठबंधन को वोट दे ही रहा था। और तीसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जो दलित जाति है उसमें जो बीएसपी को वोट जाता है, इस बार संविधान की रक्षा के लिए और रिजर्वेशन बचाने के लिए उनमें भी बहुत जगहों पर ये हमने पाया कि वो गठबंधन को वोट दे रहे थे। उनके बहुत सारे वोट खरीदे भी जाते हैं, जो ताकतवर होता है, जिसके पास पैसे बांटने के पैसे, वो उनके वोट खरीदता है। लेकिन इसके बावजूद जो अपने मन से वो दे रहे थे उसमें वो बीएसपी को छोड़ के और गठबंधन को वोट देते हुए मिले। ये जो डेवलपमेंट है, माइनॉरिटी के वोट में कोई डिवीजन कहीं नहीं हुआ, वो अपना जो जहां जाना था वैसे चुनाव सब जगह मुकाबले के हो गए। और एक और चीज हुई कि अखिलेश ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग, आप कह सकते हैं रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग की, जो बीजेपी करती थी उसके उल्टे। उसने अपनी जो जाति है, जिसका उस पर आरोप लगता था कि यादवों को सब टिकट दे देते हैं, दिए उन्होंने अपने परिवार के लोगों को, लेकिन बहुत कम, 4-5 में रोक दिया। और 10-10 टिकट उन्होंने पैरेलल जो बड़ी पिछड़ी जातियां हैं उनको दिए, 10-10, 11-11 टिकट। जैसे कुर्मी एक बहुत बड़ी जाति है उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की, 10 टिकट उनको दिए, 10 टिकट निषाद जाति के लोगों को दिए,
मौर्य लोगों को टिकट दिए, बिंद को दी। इस तरह से उसने सोशल इंजीनियरिंग करके क्या किया कि चुनाव चूंकि लोकल हो गया था तो उसके पास माइनॉरिटी और अपनी जाति थी, प्लस उसने एक जाति एक्स्ट्रा जोड़ी जिसके 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख वोट हर जगह बीजेपी में जाया करते थे, बीजेपी के हिस्से में। वहां उसकी जाति का प्रत्याशी देके उसने बीजेपी में जाने वाले इन मतों का 60%, 70%, कहीं 80% तक रोक लिया और वो अपने में कर लिया। तो ये लॉस जो बीजेपी का है, इसकी भरपाई मुझे लगता है कि बहुत सी जगहों पर होना मुश्किल है। एक चीज तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी का जो मत प्रतिशत पिछले चुनाव में था 19 में, उससे निश्चित तौर पर कम से कम 5-6% कम होने जा रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।